ठीक है, यह सर्वश्रेष्ठ संस्कृत हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इसीलिए इसका कभी भी भारत की भूमि से विरह नहीं हुआ। ये कभी गायब नहीं हुई संस्कृत भाषा, कभी भी न थी, न हमेशा से थी और न कभी वो उसका विरह हो सकता है। मंत्र और श्लोकों के रूप में वह भाषा हमेशा निर्बाध रूप से प्रवाहित रहती रही। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी लोग प्रचलन में क्यों नहीं है? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों नहीं है, प्रचलन में क्यों नहीं है? ये प्रश्न उठता है। तो इतनी आला होने पर भी यह भाषा क्यों प्रचलित नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी आदि वर्तमान में प्रचलित भाषाओं को हम बातचीत तो कर सकते हैं, जीवन के आवश्यक कार्य भी उससे कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों के रूप में जो गूढ़ ज्ञान हमारे संस्कृत भाषा में से भरा हुआ है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना बहुत विशिष्ट है। प्लीज कहाँ से आवाज आ रही है, जरा सा देख ले। व्याकरण को जानने वाला, जो भी व्याकरण को, संस्कृत को व्याकरण को जानने वाला निश्चय ही विद्वान होता है, विद्वान होता है। यह भाषा, क्योंकि यह भाषा ही विद्वानों की भाषा है। सहज, सरल, सुगम, मधुर और सुगंधित होते हुए भी इस प्रचलित भाषा को पुनः प्रचलन में लाने के लिए कई प्रकार के श्रम किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैं भी आपके साथ अपनी संस्कृत भाषा को विस्मृति से बचाने के लिए आपके समक्ष आई हूँ, और कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा सा अध्ययन करके आपको अध्ययन करा सकूं। हमारे अध्ययन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक के पाठ्यक्रम का हम अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित है। इस पुस्तक के सम्यक अध्ययन से हम संस्कृत के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां से शास्त्र आदि अध्ययन का रास्ता सीधा और सरल हो जाता है। हम जो ये रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे ना, इसी क्रम से चलेंगे। जैसे ये रचनानुवाद कौमुदी का क्रम है, इसी क्रम से हम चलेंगे, जिसमें यहाँ पे जो पहले है हम उसको पहले करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको शेयर करती हूँ। और स्क्रीन शेयर नहीं हुई? ओके, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ, अब देखिए, संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहले आप सबको देवनागरी लिपि का आना बहुत आवश्यक है। सबको देवनागरी लिपि आनी चाहिए। इससे पहले बुक का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। संस्कृत में आप सब जानते हैं, संस्कृत में कुल 47 वर्ण हैं, उसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसका उल्लेख मुझे करना नहीं पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा। कि बताऊं मैं कौन से अक्षर हैं देवनागरी लिपि के? जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें 14 स्वर हैं, और स्वर को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ह्रस्व स्वर इसमें 5 हैं, और दीर्घ स्वर इसमें 9 है। और मिश्रित A-I-O-औ को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, ये दीर्घ स्वर। और 33 व्यंजन हैं। उन 33 व्यंजनों में जो 5 वर्ग हैं, क, च, ट और त और प, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यर, लव,
ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और ह, श, स ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार ये संस्कृत की वर्णमाला है। अब इस नियम, हम नियम की ओर चलते हैं पहले कि भाई नियम कौन से होते हैं। तो संस्कृत में क्या नियम है, थोड़ा सा जो हिंदी से भिन्न है, जो अंग्रेजी से भिन्न है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, यथा कर्ता तथा क्रिया। तो वाक्य में जो नाम होता है उसका क्रियापद के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इसी का विस्तार करेंगे, नियम जो दिए हुए हैं। हाँ, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। और हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। क्षम्यता माता, क्षम्यता माता, क्षम्यता माता, थोड़ा एनलॉज कर देना थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? एनलार्ज करो तो इति वदति। स्क्रिप्ट को एनलॉज कर दो, जूम करो तो। जूम क्या, किसको? इसको दिख नहीं हाँ रहा है जरा क्या? जूम कर दीजिए। जूम ही है, बड़ा ही है, और बड़ा करूं? वो आप अपना स्क्रीन खुद भी जूम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये आप पीडीएफ का बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। पेज नंबर पेज नंबर 2 अभ्यास 1, यहाँ पे मतलब भूमिका के बाद जो पेज नंबर आएगा ना, पेज नंबर 2। अभ्यास 1 में आप देखिएगा, अभ्यास 1। तो हम यहाँ पे अब इन नियमों को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसके अभ्यास की तरफ चलेंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब वचन तो हमारे हिंदी में, अंग्रेजी में देखें तो 2 ही वचन होते हैं, 2 ही वचन होते हैं, और लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। तो 3 पुरुष में मैं और हम उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष आता है, तू और तुम मध्यम पुरुष, वह और वे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाते हैं। मैं जाता हूँ, तू जाता है, वह जाता है, क्रिया है। वह, मैं, तुम, वह सब में समान है, लेकिन संस्कृत में कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की कही जाएगी। इस प्रकार जैसा कर्ता होता है ना, उसी प्रकार का वचन और पुरुष हो जाता है। फिर भवतः, सेकंड पॉइंट है भवतः। भवतः यानी आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। हिंदी में हम तुम के स्थान पे, यू के स्थान पे आदर देते हुए किसी को भी आदर भाव से उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार आप मध्यम पुरुष का होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में इसे प्रथम पुरुष के अंतर्गत लिया गया है। इसके साथ प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष वाली क्रिया आदि का ही प्रयोग होगा। थर्ड पॉइंट है, तीनों लिंगों का धातु के रूप में वही रहता है। धातु के रूप जो क्रिया को दर्शाते हैं, बताते हैं, वे क्रियापद कहलाते हैं। संस्कृत में क्रिया के वाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। जैसे मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह, मैं, तू गया, वह गया, मैं जाता हूँ, वह जाओगे, तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अभी क्रिया को दर्शाने वाले पद क्रियापद कहलाते हैं। अर्थात जाने आने, खाने पीने आदि व्यवहार को क्रिया या कहा जाता है। संस्कृत में विशेष बात यह है क्रिया अलिंगी होती है। हिंदी में प्राय लिंग की पहचान क्रिया से होती है। हिंदी में हम बोलते हैं ना, कैसे क्रिया से पहचान हो जाती है, जैसे वह जा रही है, तो इसका मतलब है कि कोई बालिका या स्त्री पर्याय वाली
के लिए इंडिकेट करके कह रहे कि वह जा रही है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई लिंग भेद नहीं है। अब हम चौथा पॉइंट देखते, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्मा में द्वितीया होती है। यत् क्रियते तत्कर्म, कर्ता जो कुछ करता है वह कर्म है। कर्ता जिसको बहुत चाहता है, वस्तु या पदार्थ या क्रिया को बहुत अत्यंत चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता का चाहा हुआ चाहत कर्म है। कर्म में द्वितीया लगाई जाती है। कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर क्रिया का व्यापार का जो फल पड़ता है, किसके लिए क्रिया कर रहा है, वह कर्म कारक है। हिंदी में कर्म कारक का चिन्ह को जहां पे आएगा हिंदी में, वहां कर्म कारक बन जाता है। किसको मतलब किसको प्लस क्रिया इज इक्वल टू कर्म। अब पांचवा है अपदम न प्रयोजित, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करे। राम पठती प्रयोग होगा, राम पठ नहीं। इसके लिए मैं बोलती हूँ, जिन पदों में सुप या तिंग आदि प्रत्यय नहीं लगे हो वे शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। शब्दों में सुप या तिंग आदि प्रत्यय लगाकर उन्हें पद का रूप दिया जाता है, तभी उनका प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा है भाई राम, तो र प्लस आ, ये बताना हो तो ठीक है, र प्लस आ प्लस म प्लस है। जैसे राम हमने लिख दिया तो केवल राम नहीं हो, राम के साथ में राम प्लस सुप का प्रत्यय जोड़ने पर इसके नियम से सुप का विसर्ग बनता है व्याकरण के नियम से, और पद बनता है रामः। इस प्रकार भू के साथ में तिंग प्रत्यय लगाने पर जो नियम लगाने हैं वो उससे पद बनेगा भवती। इस प्रकार न भूत और राम से शब्द, इन शब्दों से प्रयोग नहीं होगा वाक्यों में या भाषा में, बोलने में, चलने में। इनके साथ में प्रत्ययों का लगना जरूरी है, तभी वे प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब एक ये नॉन कॉमन है कि एक अर्थ वाली यानी पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करें। इसमें जब हम काम कर रहे हैं तो हम जिस लेसन के साथ में हैं, तो उस लेसन में जो अर्थ वाली, जिस अर्थ वाली शब्द दिए गए हैं उसी के साथ प्रयोग करें। नॉर्मल में तो जो हमको आता है वैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इन्होंने पहले देखी भाषा को, किसी भी भाषा को जानने के लिए उनके शब्दों का आना जरूरी है। तो इन्होंने प्रथम अभ्यास में 25 शब्द दिए। इसमें सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रियापद है और अव्यय। तो हम देखते हैं भी सर्वनाम स, ये बहुत मतलब सब लोग, आप सब इनको जानते हैं इस बात, क्योंकि आप वर्षों से कर रहे हैं, तो ये बहुत सरल पाठ है। सह यानी वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, भवान अर्थात आप, पुल्लिंग में भगवान को कहा जाता है आपके लिए, और भवती मतलब स्त्रीलिंग के लिए भवती को कहा जाता है आपके लिए। सर्वनाम शब्द राम, रामः अर्थात राम, ईश्वरः अर्थात ईश्वर या स्वामी, बालकः अर्थात बालक, मनुष्यः अर्थात मनुष्य, नरः अर्थात नरः मनुष्य, कुछ भी बोलो, नर बोलो मनुष्य बोलो एक ही बात है। ग्रामः यानी गांव, नृपः यानी राजा, विद्यालय यानी विद्यालय। अब इसके बाद में इन्होंने ये दी, ये संज्ञा सर्वनाम हो गए 3 शब्द और 4-5 शब्द भवती तक। इसके बाद में इन्होंने संज्ञा पद दिए, अब इन्होंने क्रियापद लिखा है यहाँ पे भू, भू अर्थात होना। जब भी हम भू का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ होगा होने के अर्थ में होगा, होना, हुआ था इत्यादि। पट यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, हस यानी हंसना, गम यानी जाना और आगम यानी आना। ये इन्होंने 6 क्रियापद इधर दिए हैं। आपको इन सबको बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। और फिर उन्होंने अव्यय पद दिए हैं, अत्र यहाँ, इह यहाँ, यत्र यहाँ जहाँ, तत्र वहां, कुत्र कहाँ और कौ व कहाँ। ये 6 अव्यय पद। अब ये ठीक है, संस्कृत ये आपको देखना है कि भाई इनके लिए जो शब्द दिए हैं वो ये इनके बोधक हैं। जहाँ पे हम ऐसे लगा कि आप तो करेंगे ना कि भाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए।
तो अब राम के जो शब्द चलेंगे वह कैसे चलेंगे, जो इन्होंने संज्ञा शब्द दिए, राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नर, ग्राम, नृप, विद्यालय, ये सब राम की तरह चलेंगे। जैसे राम का क्या है, प्रथमा विभक्ति रामः, रामौ, रामाः, और द्वितीय विभक्ति कर्म वाली विभक्ति है रामम, रामौ, रामाय। तो ये जो प्रथमा और द्वितीय है, इसी प्रकार ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान, इसी प्रकार चलेंगे। ये जो 6 पद यहाँ पे जो दिए गए हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, इस प्रकार ही ये पद चलेंगे। अब भू धातु के भी पद हैं यहाँ पे, तो धातु के भी बहुत रूप बनते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्तमान काल का रूप दे रखा है। तो वर्तमान काल में को लट लकार कहा जाता है संस्कृत में। तो अब भू को भवती बनता है, उनके कुछ नियम हैं इसके व्याकरण के, इस हिसाब से भू का भवती बनता है नियम लगने से। तो भू का कैसे, भवती, भवतः, भवंती, प्रथम पुरुष के लिए, मतलब उसके लिए, वे के लिए, इसके लिए, इसके लिए जो भी वह होगा या राम होगा या किसी का नाम से हम संबोधित करेंगे, उसके लिए भवती, भवतः, भवंती, ये 3 पद के साथ में हम क्रियापद को जोड़ के, संज्ञा और क्रियापद को जोड़ के या सर्वनाम और क्रियापद को जोड़कर हम वाक्य बनाए। ये आ गया। यहाँ पे देखिए रूप बना है, पट का पठती, लिख का लिखती, हस का हसती, गच्छ का गच, गम का, गम धातु का गच्छ बनता है, और गच्छ का, गम का गच्छति, आगम आगच्छति आदि। लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है, लट यानी वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ तक। अब हम अभ्यास की तरफ आते हैं। सबसे पहले उन्होंने उदाहरण वाक्य दिए हैं, इन उदाहरणों को देखकर हमको नीचे वाले वाक्यों को करना है। वह पढ़ता है, तो अब आपको बोलना है कि सह पठती, क्योंकि ये बहुत मतलब चल रहा है, बहुत सालों से आप लोग सब जुड़े हुए हो। वे 2 पढ़ते हैं, यानी तौ पठतः, वे 2 पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। इसके लिए वर्तमान काल में ही जो काम क्रिया चल रही है वह वर्तमान काल कहलाती है। तो वह पढ़ रहा है या पढ़ता है, सेम है। तो पठतः, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, आप यहाँ आते हैं। भवान अत्र आगच्छति, आप दोनों हंसते हैं। भवान का रूप है भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, पुल्लिंग वाले। तो आप दोनों हंसते हैं, तो भवन्तौ हसतः, आप सब जाते हैं, तो भवन्तः गच्छन्ति, आप सबका पूरा में आ गया भवन्तः, भवन्तः, और केवल आपके लिए भवान, और आप दोनों के लिए भवन्तौ। जब भी आप बात करेंगे आप दोनों के लिए, तो क्रियापद तो प्रथम पुरुष का ही होगा, लेकिन हम सामने वाले से जब बात करेंगे तो भवन्तौ, 2 जन होंगे तो भवन्तौ, हमको एक के साथ में बोलना है। ठीक है। फिर भवती, आप लिखती हैं, भवती लिखती है। वहां क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, ये इन्होंने उदाहरण देकर वाक्य बनाए। अब इस उदाहरण के अनुसार हमको इसमें वाक्य बनाने। संस्कृत बनाओ। क में वह लिखता है, वह लिखता है। सह लिखती, वह पढ़ता है। तो वह लिखता है, सह लिखती, वह गांव को जाता है। यहाँ पे कर्म आ गया, गांव को जाता है, तो कर्म आ गया यहाँ पे। तो सह ग्रामम गच्छति, वह आता है, यहाँ पे कर्म नहीं, सह आगच्छति। बालक पढ़ता है, बालकः पठति। आप कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं इनको, सेंटेंस को। राम लिखता है, रामः
लिखति। मनुष्य मनुष्य हंसता है, मनुष्य हसति। राजा यहाँ आता है, यहाँ पे अव्यय पद आ गया है, देखिए यहाँ। हाँ, नृपः अत्र आगच्छति। नृपः अत्र आगच्छति। यहाँ पे, और यहाँ पे राम विद्यालय जाता है, यहाँ पे कर्म आ गया। राम को विद्यालय जाने की इच्छा है, वह जाता है, तो यहाँ पे कर्म आ गया। रामः विद्यालयम, कर्म में द्वितीया होगी। नियम में हमने पढ़ा कि भाई जब कर्म में द्वितीया होती है, जिसको कर्ता करना चाहता है वह वहां पे द्वितीया आती है। तो राम विद्यालय में जाना चाहता है तो वह जाता है, राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, आप वहां जाते हैं, भवान या भवती। तत्र भवान भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे भवती भी लगा सकते हो, क्योंकि क्रियापद में तो कोई लिंग नहीं, वहां पे सेम होगा। आप यहाँ हिंदी में होता, अगर स्त्रीलिंग होता, आप वहां जाती हैं तो हम भवती लगाते हैं, आप वहां जाते हैं तो भगवान लगाते। लेकिन जो इसमें बनेगा, जो तो भवती या भगवान लगाएंगे तब वहां जाते थे सेम गच्छति ही क्रिया लगेगी। भगवान तत्र गच्छति, भवती तत्र गच्छति, तो सेम क्रियापद। अब वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह मनुष्य कुत्र गच्छति। ठीक है, हो गई, ये तो सरल ही है। अब नेक्स्ट, वे दोनों, हाँ बोलिए, बोल रहे हैं क्या कुछ कोई? हाँ, कुछ कह रहा है क्या कोई? अच्छा, ख, हम ख की तरफ जाते हैं। वे दोनों हंसते हैं, तो हसतः, तो हंसता। वे दोनों के लिए हिंदी में दो शब्द हैं और तो में वे दोनों आ गए। संस्कृत के शब्द भी बहुत छोटे, वाक्य भी बहुत छोटे बनते हैं, कम जगह में बहुत सारा लिखा जाता है और कम शब्दों में बहुत सारा बोला जाता है। वे दोनों हंसते, यहाँ पे 4 हो गए और 4 वर्ड हो गए, और कुछ संस्कृत में 2 ही वर्ड हुए। तो हंसतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं? यहाँ पे अव्यय शब्द आ गया है, तो कुत्र गच्छतः, तो कुत्र गच्छतः। फिर दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो द्वौ मनुष्याः नराः यहाँ अत्र आगच्छतः। दो को नरः कैसे होगा? नरो दो है, नरो नरो, नरो अत्र, लेकिन हौ बोल दिया तो नरः, ऐसे मतलब 2 आ गया ना, 2। हाँ, तो नरो नरो यह अत्र आगच्छतः। नृपौ, 2 राजा वहां जा रहे हैं, नृपौ तत्र गच्छतः। तत्र गच्छतः। अब वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। ते तौ तौ यत्र यत्र गच्छतः तत्र गच्छतः तत्र हसतः। तौ यत्र गच्छतः, कृपया हैंड रेज कुर्वन्तु। अहं नाम वदामि। तौ, जिसने हैंड रेस किया हुआ है, युगल गोयनका, रेज योर हैंड। महोदय, जो हैंड रेज करते हैं उनको, हाँ, उनमें से आपको किसी को भी पूछिए। अच्छा, तो आप बोलिए, युगल जी आप बोलिए। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहां हंसते हैं। हाँ, या 2 राजा वहां जा रहे हैं? नहीं, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते। उसका क्या होगा? 2 राजा वहां जा रहे हैं पहले, राजानो। हाँ, राजा नहीं, राजा का आया नहीं अभी, तो नृपो हो अपने पास। जो शब्द हमारे साथ में, इसके साथ में होगा, उसी को आपको यूज करना पड़ेगा, प्रयोग उसी का करना पड़ेगा। तो राजानो भवती ना, राजानो।
नहीं, वो 14 नंबर पूछ रहे हैं। हाँ तो दो नृपो है ना, नृपो। है ना, नृपो। नृप के लिए, राजा के लिए शब्द दे रखा है यहाँ पे, नृप। नहीं, वो नृप। एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो राजा शब्द प्रयोग करना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पर नृप शब्द की नहीं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको तो मैंने अभी जो पहले, अभ्यास हो रहा है वही हिसाब पकड़ करके हाँ, चलिए वही युगल जी। आप उसी के क्रम से हम चलेंगे। जो हमारा हिसाब यहाँ पे जो शब्द चल रहा है उसी के क्रम से चलेंगे। वे दोनों, भूपति शब्द भी होगा, राजा के लिए बहुत सारे शब्द भी हैं, तो हम वे, हाँ, पंचदशम वाक्यम, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों तो यत्र गच्छत तत्र हसत। हाँ, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहां हंसते हैं। तो यत्र गच्छतः तत्र हसतः। हसत। हाँ, ठीक है। आप दोनों आते हैं, अब आप बोलिए, जूम यूजर बोल तो आगच्छत। त्वम वही बताएं। आप दोनों के लिए आगच्छति। सर्वे। देखिए भवंत आपके यहाँ पे दिया नहीं है, आपको जब आप शब्द आएगा ना तो आप दोनों के लिए भवंतो आएगा शब्द। अच्छा, ओके। ये भवंतो, हाँ, भवंतो तो से तो ते आएगा, तो आगच्छते, तो आगच्छते, भवंतो आगच्छतः। भवंतो आगच्छते। देखिए भवती, भवतः, भवंती। भवती शब्द एक वचन के लिए, एक जो भी एकलौता होगा उसके लिए, और जब भवंतः त जो होगा वह, तो भवंतो एक टाइप का यू है ना, इंग्लिश का यू है ना। देखिए संस्कृत में वो आप आ रहा है, लेकिन इंग्लिश का यू है, हिंदी का यू है। है, लेकिन तुम की जगह पे यहाँ पे इन्होंने प्रथम पुरुष का जो क्रियापद लिया है वह प्रथम पुरुष में बोलना है। अब हम उनके लिए अलग क्रियापद, तो यहाँ पे देखिए आप, भवती, भवतः, भवन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, तो गच्छति, भवन्तो आगच्छतः। हाँ, आगच्छतः, भवन्तो आगच्छतः है या गच्छतः है, आप गच्छतः, भवन्तो गच्छतः। ओके, नेक्स्ट वे सब यहाँ आते, वे सब का क्या आएगा? वे दे आएगा तो वो उत्तम पुरुष होता है। नहीं, उत्तम पुरुष यहाँ पे उत्तम पुरुष का हमने कोई बात नहीं की है, यहाँ पे उत्तम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष नहीं, ते होगा। हाँ, यहाँ पे सबसे प्रथम इन्होंने दिया है, वह, तो ते, वे सब, हाँ, तो ते आ गया, हाँ, ते सब, वे सब, ते यहाँ आते हैं, यत्र, ते यत्र आगच्छति, आगच्छतः, यहाँ मतलब अत्र आएगा, आप जो बोल रहे हो, हाँ, अत्र जहाँ के लिए हो जाए, हाँ, ते यत्र, यत्र नहीं, आप इसको भूल जाइए, हिंदी के शब्द कभी कभी हो जाता है, मुझे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे, यहाँ का अर्थ है अत्र, और अत्र आगच्छन्ति, अत्र आगच्छन्ति, बहुत अच्छा, वे सब यहाँ आते हैं, ते अत्र आगच्छन्ति, सब बालक। हाँ, अब आप मधुलिका जी बोलिए। ओके जी, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। देखिए यहाँ पे क्रियापद आ गया, तो क्रियापद में द्वितीया लेनी है, लेकिन ये सब बालका बहुवचन है, तो बहुवचन इसके वचन से और इसके वचन से, कर्म के वचन से और कर्ता के वचन से कोई संबंध नहीं होता है, कर्ता का वचन केवल क्रिया के साथ में होता है। तो जहाँ पे कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी हमने गच्छन्ति लिया है, बहुवचन वाली ली है।
बालकः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, ठीक है। अब वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, और कोई बोलना चाहेगा? ते नराः कुत्र गच्छन्ति? ते नराः, ते ते नराः, मनुष्याः ते नराः कुत्र गच्छन्ति? हाँ, ठीक है। अब आप सब पढ़ रहे हैं, आप सबके लिए, आपके लिए इन्होंने वर्ड दिया है यहाँ पे यूयं भवन्तः, सर्वे पठन्ति। भवन्तः, भवन्तः, आप हाँ। सबके लिए। आप सब, ओके। हाँ, ओके। आपको ये 3 वर्ड अलग कर लेने हैं, और एक वचन में जो एक वचन ती के ती जो ये आपके जो पीछे लगे हुए ये ती अथ, ये जो अति पीछे आएगा ना, भवती के पीछे अति है ना इसमें, तो ये एक वचन वाला होगा, अतः द्विवचन वाला होगा। अंति जहाँ पे आएगा, गच्छन्ति, पठन्ति आदि जो भी आएंगे वह बहुवचन वाले होंगे। ये आपको भवती, भवतः, भवन्ति मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको इस तरह से आपको याद करने पड़े। तो आपके लिए क्या हुआ? कहाँ थे सब बालक वे, आप सब पढ़ रहे हैं, तो भवन्तः पठन्ति, पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति। इतना हमारा हो गया। अब हम जाएंगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। इन्होंने कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं, जैसे रामम विद्यालयः गच्छति, इसमें क्या गलती? ये जो रामम जो है ना, वो मतलब जो करता है वो होगा रामः विद्यालयं गच्छन्ति। रामः विद्यालयं, विद्यालयं गच्छति। कर्म जो है वो विद्यालय है और कर्ता जो है वो राम है। इसमें जो नियम संख्या दी वह चौथे नियम में आता है। यहाँ पे जो नियम संख्या इन्होंने दी शुद्ध करने के लिए, तो चौथे नियम के हिसाब से यहाँ पे कर्ता होना चाहिए, राम कर्ता, और जो कर्म है उसमें द्वितीय आनी चाहिए। तो ये चौथा नियम इन्होंने लिखा है। तीनों लिंगों कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। इस नियम के अनुसार ये आना चाहिए कि भाई यहाँ पे राम कर्ता है तो वह प्रथमा में होगा, और विद्यालय कर्म है तो वह द्वितीय में होगा। ओके। भवान तत्र गच्छन्ति, अब इसमें क्या गलती है बताइए? प्रथम एक वचन है, गच्छति होगा, कर्ता एक वचन है भवान, तो क्रियापद भी बहुवचन में है होगा। तो नियम 1 के अनुसार कर्ता क्रिया का अनुसरण करती है। जिस प्रकार का कर्ता होता है उसी प्रकार की क्रिया होती है। 1 नंबर का सबसे प्रथम यही नियम है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो कर्ता एक वचन में है तो क्रिया यहाँ पे बहुवचन में दी है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ये भवान तत्र गच्छति, मनुष्यों आगच्छन्ति, अब इसमें क्या गलती है? इसमें कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद द्विवचन में होगा, मनुष्यो आगच्छतः। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, अब इसमें क्या गलती? अब इसमें भी वही बात है कि गच्छतः जो है वो द्विवचन में तह आता है। यहाँ पर ये बहुवचन तत्र हसन्ति जो है वो बहुवचन में है, तो यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, ये वो इसके लिए जो है गच्छतः गलत है। हसतः मतलब उसी के आधार पर होगा, गच्छतः हसतः, द्विवचन में ही उसका क्रिया भी होगा। द्विवचन में ही इसका क्रिया, क्योंकि 2 जन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो 2 जन जा रहे हैं, तो 2 जन जा रहे हैं। 2 से ज्यादा कैसे हंसेंगे? हाँ। 2 ही हंसेंगे। तो यहाँ पे क्रियापद बहुत के लिए आ गया, तो ये गलत हो गया। यत्र गच्छतः तत्र हसतः हो गया। ठीक है। अब बालकाः विद्यालयः गच्छति,
यहाँ पे क्या है? बालकाः है, बहुवचन है, गच्छन्ति होगा। बालकाः विद्यालयम, द्वितीय कर्म में वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। हाँ। द्वितीय विभक्ति में विद्यालयम होगा और क्रिया जो बहुवचन में गच्छन्ति होगा। हाँ, तो पांचवा पद, पांचवा जो नियम है वह लगा है भाई कि कर्म के साथ में बालिका के साथ, बालिका तो पुल्लिंग है, मतलब बहुवचन है, और विद्यालय कर्म है, कर्म में कर्मा इन्होंने दे रखी है, गलत है। बालिका सही है ना बालिका के लिए। और यहाँ जो गच्छति दिया है वह क्रियापद एक वचन बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बालक हैं तो वह जा रहे हैं, तो गच्छन्ति। क्लियर हुआ? अब पठन्ति तो गलत है, वो सपठती होगा। करो और नियम बताओ। ये पहला जो है ना वो प्रथम पुरुष में है सह, तो वो उसका क्रिया भी उस प्रथम पुरुष में ही होगा, एक वचन में ही होगा, तो सह पठती, प्रथम पुरुष नहीं एक वचन, तो सह पठती होगा। तो लिखती नहीं होगा, तो दो के साथ में है, तो फिर वो लिखंती होगा कि लिखते होगा, कि लिखता फिर ते आगच्छति, तो आगच्छन्ति होगा, क्योंकि ते जो है बहुवचन फॉर्म में है, तो उसका क्रिया भी बहुवचन में होगा। फिर इसके बाद भवान, मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा, हाँ भवान पठन्ति, तो भवान जो है उसके साथ पठन्ति नहीं होगा, भवान पठती होगा, एक वचन में ही है वो। और भवती हसतः, तो ये भवती भी जो है एक वचन में है, नहीं भवत्या होता है कि भवती होता है? नहीं, भवती एक वचन में है प्रथम। तो एक तो वो हसतः भी जो है ना एक वचन में होगा। हाँ, हसतः दो वचन वाली क्रिया है। हाँ, तो ये बदले, जब कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी तो हसती होगा। हसती होगा। फिर बालका पठती होगा, एक वचन में होगा। नराहा है जो बहुवचन में, तो पठन्ति होगा। नरौ आगच्छन्ति नहीं होगा, नरौ और कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, इसको शुद्ध करना चाह रहे हैं, नियम बताकर शुद्ध करिएगा। दक्षा जी बताइए। ठीक है, आप ही करिए, कोई नहीं करना चाहते। नरौ आगच्छन्ति, नरौ आगच्छन्ति, तो ये नरौ जो है ना द्विवचन में है, तो वो भी इस तरह से होगा, नरौ आगच्छन्तः। हाँ, फिर विद्यालय गच्छति, तो ये विद्यालय ये सही है मेरे को लगता है। सभी को पूछते उसके विद्यालयम गच्छति। हाँ, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय तो जा नहीं सकता है, वह तो अस्थायी चीज है, और कर्ता थोड़ी होता है, विद्यालय जा नहीं सकता है तो वो कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता यहाँ पे साइलेंट है, तो गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। हाँ, फिर ये मैं थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया। निरिप, हाँ और कोई बोल रहा तो ठीक है, नहीं तो निरिप गच्छति, तो निरपः गच्छति होगा। हाँ, निरपः गच्छति, फिर वो तो विसर्ग नहीं लगाया तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, बट हाँ निरपः, यहाँ पे तो निरपः गच्छति है ना, तो ये तो सही है। हाँ, और ये वाला जो है निरिप, तो उसके बहुवचन के हिसाब से निरपाः गच्छन्ति। हाँ, निरपाः गच्छन्ति होता तो, या नृपग लगाए तो निरपः गच्छन्ति। हाँ, गच्छति। बालकः, बालकः हसति, बालको हसता। हाँ, अगर वो इस तरह से है क्रिया के हिसाब से, तो बालको हसतः। जब भी आप शुद्ध करेंगे ना, तो ऐसे शुद्ध करने के लिए नियम होता है कि भाई पहला वाला जो वर्ड है उसके अनुसार हम क्रिया को करें। ये हम ठीक है, हम दोनों तरफ से करें तो बहुत अच्छी बात है, पर पहले हमको पहला जो बालक दिया है, तो बालक से ये हसता, ये इसके साथ बालक के साथ नहीं आना चाहिए, तो फिर उस तरह से हसती हो गया। अगर हम क्रिया के साथ में बदल रहे हैं तो बालक। नराः हसन्ति, नराः हसन्ति, भवान भवान हसतः, तो
तो अच्छा, ठीक। हसत हसती होगा। भवान हसति, भवन्तौ हसतः। तो भवान, भवन्ति, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये इसके रूप हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन भवान, द्विवचन भवन्तौ और बहुवचन भवन्तः। ठीक है। अब ये अभ्यास, तो अभ्यास में आपको करना है ये क के जो वाक्य दिए गए हैं उसको एक वचन है ना, क में ये जो वाक्य है ये 10 वाक्य क वाले, तो इसको आप द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो द्विवचन में लिखेंगे और बहुवचन तो सारा ही चेंज हो जाएगा, केवल अव्यय और कर्म चेंज नहीं होंगे, कर्ता भी चेंज हो, कर्ता का भी शब्द बदल जाएगा और क्रिया का शब्द बदल जाएगा। और इसके बाद में जब आप ख के वाले के वाक्यों को, क्योंकि वह द्विवचन में दिया गया है, ये द्विवचन वाले वाक्य हैं, तो आप इसको बहुवचन और एक वचन में करेंगे। और इसको आप, ये बहुवचन वाले हैं तो एक वचन और द्विवचन में आप करेंगे, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब घ बालकः नरः नृपः विद्यालय, प्रथम कर्ता और द्वितीय के विभक्ति के रूप लिखना है आप। अब तो आप बोल दीजिए जो बोलना चाहे वो। रेज हैंड किया है तो जो आप हैंड किया है तो प्लीज अनम्यूट होके बोलिए। दक्षा +2 दक्षा जी बोलिए। या क्या बोलूं मैं अभी? बालक के रूप बोलिए आप। प्रथमा द्वितीया, बालक के रूप, बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति वाले बोलिए। बालकं बालकौ बालकान्। हाँ, वेरी गुड। नरः नरः नरौ नराः, नरम नरौ नरान। ठीक है। तो अब जो जिसने नहीं बोला है वो जो बोलना चाहता है वो बोलिए। नृपः, कौन बोलना चाहता है? महालक्ष्मी। नृप नृपः नृप प्रथम कर्ता। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ? नृप नृपो नृपः। हाँ, द्वितीय विभक्ति का बोलिए। नृपो नृपम, निरुपम अच्छा निरुपम निरुपम निरुपो निरुपान नृपान। विद्यालय के विद्यालयः विद्यालय विद्यालयो विद्यालयो विद्यालयाः। विद्यालय तो ये वाला ये बात सुनिए, अभी मैं यही बात बोलने वाली हूँ। जो भी अकारांत शब्द होते, पुल्लिंग शब्द है ये, इसमें हमारे जैसे जैसे हिंदी में नपुंसकलिंग वगैरह जो अस्थिर चीजें होती हैं कि वो नपुंसकलिंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा भेद पड़ जाता है। संस्कृत में कई चीजें ऐसी हैं जो पुल्लिंग में है, जैसे वृक्ष हैं, ऐसे हैं। तो अब विद्यालय के भी राम की, क्योंकि अकारांत में राम शब्द के रूप जब भी अकारांत का आएगा पुल्लिंग शब्द, तो उसमें राम की तरह चलेगा। तो ये विद्यालय भी, इसके पीछे भी अ लगा, य के साथ में अ है तो अकारांत है, इसका अंत अ के साथ है। ओके, यस, तो ये भी राम की तरह ही चलेगा। तो ये नपुंसकलिंग नहीं है, मतलब ये नपुंसकलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द। इसको ये हम है पुल्लिंग। ना, हमको थोड़ा, हम जब प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो हमको पता चलेगा कि भाई ये पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है उसमें, और हमारे इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो जो हम नपुंसकलिंग बोलते हैं, ये यहाँ पे पुल्लिंग भी हो सकता है या स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो इस प्रकार विद्यालय सर्वदा पुल्लिंगे भवति। मित्र पुल्लिंग होता है, लेकिन यहाँ पे मित्रम को नपुंसकलिंग में लिया हुआ है। तो इस प्रकार से, तो जो आपको यहाँ पे ये अकारांत वाले जो भी शब्द होंगे, जिसका अंत, जिस शब्द का अंत अ वाला होगा, अकारांत। तो विद्यालय विद्यालयो विद्यालयाः, फिर विद्यालम विद्यालयो विद्यालान, विद्यालयम विद्यालयो विद्यालयान। विद्यालयान। ओके, हाँ, ठीक है। ये आपका प्रथम अभ्यास हो गया है।
अब आपको इनका आप एक एक जन भले ही आप बोल दीजिए जो भी बोलना चाहें। भू का पट का आप बोलिए। पट यहाँ पे है क्या होमवर्क में? तो भू का बोलें क्या? हाँ पट पट का देखिए ये है ना पट होमवर्क। पट ये प्रथम पुरुष वाला पठतौ पठन पठन्ति पठस पठथ पठथ नहीं, आप इतना आगे मत बढ़िए। आप खाली एक के वचन वाले प्रथम पुरुष वाले ही रूप बोलिए। पठती पठतः पठन्ति। हाँ ठीक है। लिखति लिखतः लिखन्ति। हाँ अब गच्छ का कोई और बोल- गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। और बोल दीजिए, सबके बोल दीजिए ताकि सबको आपको यहीं पे यरलन हो जाए। हस का बोलिए। हसति हसतः हसन्ति। आगम का बोलिए। आगम। आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। ये गम शब्द का गच बनता है और कहाँ पे बनेगा? सिर्फ केवल 4 रूपों में बनेगा। भूतकाल में बने, भविष्य काल में इसका सेम गम ही आए, ये उसमें परिवर्तन नहीं। ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर गच का हो गया, गम का हो गया, पट का हो गया। भू का बोलिए। भवति भवतः भवन्ति। भवती भवतः भवन्ति। ठीक है, अब इनके रूप हो गए। भगवान का बोलिए। भवान भवन्तो भवन्तः। और कोई बोलना चाहते हैं? भवती का यहाँ पे आगे आएगा, फिर बाद में यहाँ पे नहीं दिया हुआ। किसका? राम का बोल, राम का बोलूं? मनुष्य। हाँ राम का बोल देती। बोलिए राम का बोलिए। मधुलिका। राम रामः रामः रामो रामो रामः रामौ रामान् रामाम रामौ रामान। फिर इसका मनुष्य का बोलिए। मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान्। हम पढ़ामी। रामः का बोलिए। कौन अभी जो नहीं बोला है वो बोल दीजिए, जिसको बोलना है वो। नरः नरौ नराः नरम नरौ नरान। अच्छा ठीक है, नरा का बोला है क्या आपने? ग्रामः का बोलिए। रामः ग्रामौ ग्रामाः रामम ग्रामौ ग्रामान। विद्यालय का हो गया, नृप का हो गया, नर का हो गया। अब सब हो गया हमारे, और हमारा समय भी होने को आ गया है। तो अब आपको इसमें क्या कोई चीज क्या है जो समझ में नहीं आई है? आ गया इसमें तो, ये तो अच्छे से आ गया, हमें तो आ गया। ये नियम आपको याद रखने हैं इसको, और ये शब्दों को याद करना है, क्रियापद को भी याद करना है, और विभक्ति वाले शब्द रूप वाले भी, शब्द रूप भी आपको याद करने हैं। केवल प्रथमा और द्वितीय अभी फिलहाल प्रथमा और द्वितीय याद करना है। ठीक है, वो मैं थोड़ा क्लास मेरा मिस हो गया, तो उसमें ना अव्यय का दिखाया रामावत। क्या दिखाया आपको? राम का रामावत दिखाया ना अव्यय के रूप में। अव्यय वो मेरा थोड़ा क्लास मेरा मिस हो गया, वो 5 मिनट 10 मिनट का। पर राम को अव्यय के में कहीं दिखाया नहीं गया। नहीं, वो मैं पढ़ रही थी, आपने जो स्क्रॉल कर रहे थे ना, तो उसमें मेरी नजर पड़ी, चार दिखा रहा था संज्ञा सर्वनाम के शब्द। पीडीएफ है, देखिए अव्यय वे शब्द होते हैं जो भले ही एक प्रथम एक लिंग में हो, या स्त्रीलिंग में हो, या पुरुष में हो, या नपुंसक लिंग में हो, या एक वचन के साथ में हो, या बहुवचन के साथ में हो, या उत्तम पुरुष के साथ में हो, या अन्य पुरुष के साथ में हो, सेम एज इट इज वो वैसे ही रहते हैं। हम उसका प्रयोग वैसे ही कर सकते हैं। इसमें ना कर्म आता है ना कुछ आता है, खाली अत्र है तो अत्र ही अव्यय वैसे शब्द होते हैं। ठीक है, अब तेजल मैडम क्या करना है आपको? लास्ट में जो पार्ट नमस्ते। अभी किसी का कोई अभी क्वेश्चन था ना, रामवत जो लिखा है वो किसका क्वेश्चन था? हाँ इनका कौन था? मीना शायद, पता नहीं किसका ये नाम। रामवत लिखने का उनका हेतु यही है अच्छा, कि जो शब्द रामवत है वो रामवत चलेंगे, मतलब राम के जैसे चलेंगे। राम अच्छा, शब्द के जैसे रूप चलते हैं वैसे ही, जैसे ईश्वर के हैं, नृप के हैं,
मनुष्य के हैं, ऐसे ही चलेंगे जैसे रामवत चलेंगे। अब मैं उसका कहने का मतलब यही है। अव्यय सुनाई दिया कि क्लास क्यों कर रहे हो? किसने बोला? क्या क्या बोले? किसने? हाँ, नहीं हो गया मेरे ख्याल से, हम लोग समाप्त कर सकते हैं अभी। हाँ, शांति मंत्र समाप्त हाँ, शांति मंत्र बोलिए। दक्षा भगिनी बोले। मैं आप सबका सर्वे एक मिनट, भवन्तु एक मिनट। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सबका बहुत एक- बहुत आभार है। आपके कारण एक मेरा निवेदन है कि जो भी हो सकता है, जहां तक हो सकते अपना वीडियो खोल करके रखे, क्योंकि पढ़ाने वाले को उसमें सुविधा होती है कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। ये मेरी प्रार्थना रहेगी हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। क्योंकि आप वीडियो बंद कर देते हैं तो हमको लोग को समझ में नहीं आता है कि आप एक्चुअली क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो बेचारे बुलाती रहेंगी और आपको मालूम नहीं, हाथ ऊंचा करके आप छोड़ के कहीं यहाँ वहां घूम रही होंगी। तो वो नहीं चाहते हम लोग, तो कृपया ऐसा ना करें। देखिए, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कोई इतनी पंडित नहीं, एक साधारण सा, मतलब उसका मैंने प्रयास किया है कि मैंने पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी, सब बुक उसके साथ के जो रिलेटेड संबंधित होगी उस सारी पुस्तकों को टटोल के मैं पढ़ाऊंगी कि हाँ भाई, मेरा सरल से सरल करके मैं पढ़ाना चाहती हूँ। फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे बहुत नहीं आता है, मुझे एकदम से नहीं आता है। मैं आप जैसे, आपके साथ साथ मुझे सीखना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे मैं आपके साथ में हूँ। एक मुझे और क्वेश्चन है। मान लो हम लोग कैसे होता है ना, दुनिया मतलब संसारिक लोग है ना, भी घर काम काज के साथ में पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी कुछ हो जाते, गेस्ट आ जाते, कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है कि हमें विस्मृत हो जाता है कि क्लास है। चूंकि रोज में नहीं है तो विस्मरण हो जाता है, तो वो क्लास जो मिस होता है तो हमें लगता है कि वो हमने जो खोया है उसको कैसे कॉम्पनसेट करे। तो वो कैसे हो सकता है? पीडीएफ भेजेंगे,